बड़ी खबर है। विधायक इरफान सोलंकी के घर पहुंची पुलिस। जाजमऊ पुलिस ने परिजनों से मांगा आधार कार्ड। वकील और परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्शन में पुलिस वहां पर दिखाई दे रही है। परिजनों ने आधार कार्ड देने से इनकार किया। ये बड़ी खबर, परिजन बोले बिना नोटिस के पहुंची थी पुलिस। कानपुर से बड़ी खबर है। विधायक इरफान सोलंकी के घर पर पुलिस पहुंची हुई है। जाजमऊ पुलिस ने परिजनों से आधार कार्ड मांगा। वकील और परिजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्शन में जाजमऊ पुलिस आ गई है। परिजनों ने आधार कार्ड देने से इनकार कर दिया पुलिस को और परिजनों का यह आरोप है कि बिना नोटिस के पुलिस पहुंची हुई है घर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाया गया था और जाजमऊ पुलिस थाने के अधिकारियों को लेकर भी कहा गया था कि थाने स्तर पर ही जानबूझ करके फंसाने की कोशिश हो रही है, जबकि सीएम योगी और पुलिस के बड़े अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। ये विधायक इरफान सोलंकी के वकील और उनकी पत्नी ने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कही थी। और अब जाजमऊ पुलिस इरफान सोलंकी के घर पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है वहां पर जाकर के आधार कार्ड देने के लिए कहा गया परिजनों से, लेकिन परिजनों ने आधार कार्ड देने से मना कर दिया। 11 की गर्जना का वक्त है। जोशीमठ की बात करेंगे, जोशीमठ में आए संकट की बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। सपा के डिजिटल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का आरोप है। मनीष जगन अग्रवाल पर अभद्र टिप्पणी के 3 मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। ये बड़ी खबर। देखिए, सपा के डिजिटल मीडिया हेड है मनीष जगन अग्रवाल, जिनको गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त। मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी करने का मनीष जगन अग्रवाल पर आरोप है और इसी आरोप के तहत लखनऊ पुलिस ने की है गिरफ्तारी। मनीष जगन अग्रवाल पर अभद्र टिप्पणी के 3 मामले दर्ज किए गए हैं और अब देखिए समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। गिरफ्तारी का विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का इन पर आरोप है। 3 मुकदमे दर्ज हैं, 3 मामले दर्ज हैं मनीष जगन अग्रवाल पर अभद्र टिप्पणी के। समाजवादी पार्टी अब इसके खिलाफ कर रही है विरोध। ये बड़ी खबर इस वक्त मनीष जगन अग्रवाल से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी के। ये कहा जा रहा है कि डिजिटल मीडिया हेड है मनीष जगन अग्रवाल। लखनऊ पुलिस ने की है गिरफ्तारी। इस वक्त ये बड़ी खबर। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी करने का इन पर आरोप और इसी आरोप के तहत गिरफ्तारी हुई है मनीष जगन अग्रवाल की। ये बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त। सोशल मीडिया पर लगातार अभद्र टिप्पणी का इन पर आरोप है, जिसके बाद 3 मामले दर्ज किए गए। अब हुई है गिरफ्तारी। इसी पर मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। अनुभव, गिरफ्तार कर लिया गया मनीष जगन अग्रवाल को, क्या डिटेल्स है? देखिए, बिल्कुल मनीष जगन अग्रवाल को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि बहुत सारी अगर हम कहें तो शिकायतें थी, फिर कुछ FIR भी दर्ज हुई थी और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया सेल है उस पर जिस तरीके से तमाम बातें की जा रही थी, तमाम ट्वीट किए जा रहे थे, उसको लेकर कुछ पार्टी के लोगों ने ट्वीट पर जो है वो FIR दर्ज कराई थी, कुछ अन्य लोगों ने FIR दर्ज कराई थी। तो लगातार पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और जांच के बाद कहा जा रहा है कि आज जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी साफ तौर पर उसने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनके कार्यकर्ता मनीष जगन को गिरफ्तार किया है और ये ठीक नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता है और पुलिस को तुरंत उन्हें रिहा करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें सामने आई हैं, पर कुछ समय से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया का ट्वीट हैंडल है उस पर जो ट्वीट किए जा रहे थे उसको लेकर लगातार बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनकी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा था। तो कहीं न कहीं एक ट्वीट वॉर देखने को मिल रहा था बीजेपी और खासतौर से समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल के बीच। और अब ऐसे में मनीष जगन को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस जो ट्वीट है, जो हैंडल है, उसका संचालन मनीष जगन अग्रवाल ही कर रहे थे। तो इसलिए जब FIR दर्ज हुई, पुलिस ने जांच की होगी तो यही पाया होगा। और 3 FIR बताई जा रही है अनुभव, और ये 3 FIR किस किस ने कब दर्ज करवाए हैं इसको लेकर भी आपसे मैं जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने क्या जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ
पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना निंदनीय एवं शर्मनाक। ये गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है। सपा कार्यकर्ता को अविलंब रिहा करें पुलिस, ये भी कहा गया है। इस ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना निंदनीय और शर्मनाक है, इस बात का जिक्र किया गया। और साथ ही साथ जल्द से जल्द अविलंब सपा कार्यकर्ता को रिहा करें लखनऊ पुलिस, ये भी बात सपा की तरफ से कही गई है। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। समाजवादी पार्टी के ट्वीट में क्या लिखा गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। जल्द से जल्द रिहा करें मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जोशीमठ में आए संकट की करते हैं। जोशीमठ में घरों पर दरार पड़ने और धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 603 भवनों में दरारें आ गई हैं। 55 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी तक जिनको शिफ्ट किया गया 55 परिवार वो बताए जा रहे हैं। जोशीमठ में घरों में दरार पड़ने और धंसने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 603 भवनों में दरारें आई हैं और 55 परिवार ऐसे हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहां पर रेस्क्यू के लिए भी जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना ये प्राथमिकता भी, और इसीलिए लगातार कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर वहां की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दरारें वहां पर पड़ी हुई हैं, सड़कों पर, घरों पर, मकानों पर, वो आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जोशीमठ पर आपदा का संकट और हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं, जिनके घरों पर दरारें पड़ी हुई हैं। उनको कई जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। ये एबीपी गंगा पर आज की सबसे ताजा तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर दरारें बढ़ती जा रही हैं और बड़ी होती जा रही हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। एबीपी गंगा पर जोशीमठ में दरार का सबसे ये अपडेटेड वीडियो है आपके सामने। 603 भवनों में 603 मकान हैं जिन पर दरारें पड़ गई हैं, और इसके अलावा सड़कों पर, खेतों पर भी दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों में डर है, लोग दहशत में यहाँ पर रह रहे हैं। दरारों को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। होटल्स आपस में टकरा रहे हैं जमीन धंसने की वजह से। लोग घर छोड़ करके दूसरी जगह पर लगातार जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने भी सभी से अपील की है कि जिन जिन के घर यहाँ पर हैं और उन घरों पर अगर दरारें आई हुई हैं तो आप घरों को छोड़ दीजिए और सुरक्षित स्थान पर जाइए। ये लोगों से भी अपील की गई है। सरकार के लगातार नजर, कल खुद सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आपने देखा था किस तरीके से पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी। अब चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। जोशीमठ से ग्राउंड जीरो से मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, जो आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं, वहां की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। रवि, ताजा हालात बताइएगा, आज क्या वहां पर हालात बने हुए हैं, किस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। दरारें जो वहां पर पड़ी हुई हैं वो लगातार बड़ी होती जा रही हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए मैं तो इस वक्त ज्योतिर्मठ में हूँ। यहाँ पर जो है भविष्य केदार का मंदिर है, ज्योतिर्मठ है, और यहाँ पर जो है कल्प वृक्ष भी है ऊपर। लेकिन अब जो दिक्कतें हैं वो हर जगह हर तरफ आ रही हैं। यहाँ पर जो पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे थे तो वो यहाँ तक दरारें नहीं थी। लोग ये मान रहे थे कि यहाँ पर कुछ सेफ होगा, लेकिन जो ज्योतिर्मठ है, जो यहाँ के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ पर भी अब जो है दरारें यहाँ पर आ गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये पिछले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर ये हालात हो गए हैं। देखिए ये पूरी दरार आप देख सकते हैं, बहुत चौड़ी दरार है जो कि ज्योतिर्मठ पर पड़ी हुई है, और यहाँ से ये दरार अगर आप देखेंगे तो पूरा एक पैच है जो कि सीधे तौर पर नीचे दरार यहाँ से बनती जा रही है, और जो ताज़ा दरारें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लगातार एक बता रहे थे कि जिस तरीके से जो एरिया है दरारों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दीवारें जो है यहाँ पर भी टेढ़ी हुई हैं, जबकि पिछले दिनों हमने देखा था ये वाला एरिया सेफ माना जा रहा था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जोशीमठ की जो स्थिति है, जोशीमठ में जो एरिया जो प्रभावित थे वो धीरे धीरे यहाँ पर अब बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है बनती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर हमारे बद्रीनाथ से विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेंद्र भंडारी यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। विधायक जी, स्थितियाँ तो आपने देख ही ली, मुख्यमंत्री जी भी कल आए थे, क्या लगता है अब आगे किस तरीके का एक पैकेज यहाँ के लोगों को होना चाहिए, और जो उम्मीदें हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, आंखों में आंसू? देखिए, हर परिवार में हर माँ बहन की आंखों में आंसू है। घर दरारों से पटा हुआ है, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान, कोई होटल रहने लायक नहीं है। लोग इतने परेशान हैं कि इतनी ठंड की सर्द रातों में सड़कों पे गुजारा करना पड़ रहा है। और कल क्या घोषणा हुई है, हमारे देखने में तो कोई घोषणा नहीं हुई है। कल
4000 किराया देंगे, ये कोई घोषणा हुई है? लोग चाहते हैं कि मेरी मकान टूटी है, दरार आई है, डिमोलिश हो रही है, मेरी मकान भूस्खलन की चपेट में है, तो उसका हमको मुआवजा दिया जाए, उसके जितनी हमारी वैल्यूशन है वो करा करके हमको पैसा दिया जाए, हमारे विस्थापन ठीक जगह पे हो, हमारे खाने पीने की ठीक से व्यवस्था हो। और जो ये NTPC जिसके कारनामों से जो ये भारी विस्फोट हो रहे हैं, जो सुरंग बना रहा है, जो बिस्टुगार तपोवन परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है जो 10 किलोमीटर लंबी चल रही है, मेन कारण तो उसके कारण ही यहाँ भूदशा हो रहा है। जो ये पानी निकल रहा है ये भी उसी परियोजना का है, तो तत्काल परियोजना को स्थगित करें, ख़त्म करें, बंद करें अस्थायी तौर पर। जो यहाँ 20-25 हज़ार लोग जो यहाँ पर बसे हुए हैं उनकी जान माल की रक्षा करें। ये तो रिसेटलमेंट करना पड़ेगा, इसमें तो लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि जो जिस तरीके से दरारें बढ़ती जा रही हैं, संभावनाएं देखिए जिस मठ पर हम ज्योतिर्मठ पर खड़े हैं, यहाँ शंकराचार्य जी भी आए हैं। अब मैंने अभी देखा है कि यहाँ भी दरारें आ गई, जबकि यहाँ सेफ माना जा रहा था। जब मैं यहाँ पहुँचा था ये वाला एरिया ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन बढ़ रही हैं दिक्कतें। ऐसे में तो पूरा शहरी चपेट में। देखिए, जहाँ कल थी, कल नहीं थी, वहाँ आज है, जहाँ आज नहीं है वहाँ कल सुबह हो जाएगी। डे बाय डे ये दरारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और लगातार दरारें जो है शहर के हर भाग में चली जा रही है। तो हम किसी भी स्थान को सेफ कैसे मानेंगे? कोई सेफ होने का कोई सवाल ही नहीं है। जियोलॉजिकल सर्वे हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे जो भी हो, सबकी सर्वे में चाहे जो भी आ रहा होगा, पर जो हमारा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है, हमारा ये मानना है कि NTPC के कारण ही, जल विद्युत परियोजना के कारण ही ये सारा भूदशा हो रहा है और तात्कालिक प्रभाव से उस पर रोक लगनी चाहिए और लोगों का रिसेटलमेंट होना चाहिए। लोगों को वन टाइम सेटलमेंट लोगों का होना चाहिए, वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए। विधायक हैं, बद्रीनाथ विधानसभा से आते हैं राजेंद्र भंडारी। देखिए, महिलाएं भी यहाँ बहुत सारी मौजूद हैं, आंखों में आंसू हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुबह से यहाँ पर आई हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपका कहाँ पर घर था? यहीं पर ज्योतिर्मठ में हो गई, ज्योतिर्मठ में बात हो गई। कब यहाँ पर कब दरारें आई? बाद में आई हैं कुछ दिनों में या पहले? 3-4 तारीख से आई हमारे यहाँ पर दरार ज्यादा। 3-4 तारीख से ज्यादा आई हैं। अभी क्या स्थिति है? आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं? है तो अब नहीं, घर में है ना, अभी कहाँ जाना। हम दरारें के लोग, हमने दरारें बरोबर आ ही रहे हैं। कल आज भी दिखाई दे रही है दरारें। कल आज सिर्फ नहीं देखा हमने कि क्या हुआ। उठ के सबसे पहले हम मकान को देख रहे हैं कि मकान में कितनी दरारें। पहले उठ के यही काम होता है हमारा। पहले उठते हैं, बस ये काम होता है। रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठकर देखते हैं तो मकानों में दरारें और ज्यादा हो जाती हैं। क्या स्थिति है ज्योतिर्मठ? देखिए, ये तो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र यहाँ पर है। ये तपस्थली है और सब कुछ यहीं से, जो 2500 साल पुराना एक वृक्ष ऊपर है। यहीं आते, देश विदेश के सब यहीं आते, सब। मैं मनोहर बाग से हूँ। सबसे पहले मेरा घर उजड़ रखा, सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू हुआ। वैसे 1-2 साल पहले से था, पर मनोहर बाग में सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू हुआ। कल मुख्यमंत्री भी मनोहर बाग आए थे। मनोहर बाग आए, हमारे यहाँ नहीं आए। मनोहर बाग में हमको भ्रमित किया गया कि तुम अपने घर में रहो, फोन में फोन आए, हम ये नहीं जानते किसके फोन थे। हम पूरा हमारा मोहल्ला हमारे घर में इंतजार में थे, मुख्यमंत्री जी हमारे घर में नहीं आए। यही हमसे उनसे शिकायत है, पर उनसे भी क्या शिकायत करना, उनके जो प्रतिनिधि थे वही ले गए उनको। पर ये कहना चाहते हैं तो बिल्कुल सब लोगों की अपनी यहाँ पर समस्याएं ज़रूर हैं। आपका घर कहाँ पर है? हमारा भी मनोहर बाग में ही है। वहीं रह रहे हैं आप लोग? वहीं रह रही मैं। पांडे जी का घर के नीचे ही हमारा घर है। कल मुख्यमंत्री जी आए, सबसे पहले जो मनोहर बाग में जो घर क्षतिग्रस्त हुआ था वो पांडे जी का हुआ था। मुख्यमंत्री जी पांडे जी का ही घर देखने के लिए आए थे, लेकिन उनके कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, उन्होंने उनका रास्ता, उनका माइंड को डाइवर्ट किया और दूसरे रूट पर लेके गए। अच्छा, अभी यहाँ पर जो दरारें आनी शुरुआत हुई, क्या तो कितना आप लोगों ने देखा? कब से ये शुरुआत हुई थी? क्योंकि कुछ पिछले दिनों से तो बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या पिछले कुछ सालों में भी इस तरीके की घटनाएं? पिछले वर्ष से ही दरारें बढ़ रही थी, हल्की थी, लेकिन 1-2 महीने से ही दरारें दिन प्रतिदिन, हर घंटे, हर मिनट में बढ़ रही। जब से नया ये साल लगा है तो हर सेकंड में ही दरारें बढ़ रही सर। इससे हमें बहुत खतरा हुआ है और हमारी जो छत है वो भी नीचे गिरने वाली है सर। हम घर से बेघर हो गए। हमने जीवन भर की पूंजी अपने मकान पर लगाई थी, अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनका भविष्य होगा? क्या हमारा भविष्य कहाँ से हम शुरू करेंगे? अब न हमारे पास कुछ नहीं रखा है, न धन रखा है, न मन रखा, न हमारे जीने की आशा रह रखी है अब तो। देखिए, बहुत गंभीर है और जिस तरीके से पूरा जोशीमठ अब धीरे धीरे इसकी चपेट में आ रहा है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, शुरुआत में हमने देखा था कि यहाँ पर जो है कुछ कम दिक्कतें थी, लेकिन धीरे धीरे जो दिक्कतें हैं वो बढ़ रही हैं। इस ज्योतिर्मठ में हमने बताया कि किस तरीके से दीवार को पूरे संकट में आ गई है। जी, आपका घर कहाँ? भैया, हम माउंटवी के नीचे रहते हैं। हम बहुत मुसीबत में, हम घर बार छोड़ के यहाँ नगर पालिका में ठहरे हैं। नगर पालिका में रह रहे हैं आप, तो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? व्यवस्था क्या है, मतलब रहना है बोल के नहीं, अपना घर होता है, ये तो यहाँ किराए के जैसे रह रहे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकते। मैं घर छोड़ दिया है
अब जो भी किराए पे चलता था जरा ऐसे खर्चा चल जाता, घर बच्चे बाहर पढ़ने जा के, लेकिन हम बेरोजगार, ना नौकरी ना चाकरी, किराए से हमारा घर चलता था। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द व्यवस्था करे। आप लोगों को वहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आपको लगता है कि वहाँ पर एक बार फिर से वो घर बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता वहाँ पर, बिल्कुल नहीं 5-6 मंजिला बिल्डिंग कभी भी झुक सकती है। हर गुजरते दिन के साथ जो दरारें हैं वो और भी बड़ी होती जा रही हैं। अब इन लोगों की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सरकारों से है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जोशीमठ आपदा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा पर बनी समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में समिति बनी हुई थी और इस समिति ने रिपोर्ट में कहा कि आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त है, जर्जर भवनों को तत्काल गिराए जाने की जरूरत है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान करेगा डिजाइन तैयार। ये बड़ी खबर इस वक्त। जोशीमठ आपदा पर समिति बनाई गई थी, उसने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है और उसमें यह कहा गया है कि आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त है इस वक्त, जर्जर भवनों को तत्काल प्रभाव से गिराए जाने की जरूरत है जोशीमठ में और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान डिजाइन तैयार करेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। लगातार वहां पर जांच की जा रही है कि दरारें पड़ने की वजह क्या हो सकती है। लोगों को आपने सुना कि पिछले साल से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन 1-2 महीने में हर रोज दरारें और भी बड़ी होती जा रही है। लोगों ने ये कहा। अब इसी की जांच पड़ताल के लिए जो समिति बनाई गई थी उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी और समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त है, जर्जर भवनों को तत्काल प्रभाव से गिराए जाने की जरूरत है, यह भी कहा गया है और वहां पर स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। भूधसाव और जल रिसाव ने वहां के नागरिकों को परेशानी में डाल दिया है और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रयास तो कर रही है, लेकिन लोगों के जख्मों पर अभी पूरी तरह मरहम लगाने का काम नहीं हो पा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जो अंतरिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, उसमें हैरान करने वाले एक तथ्य पेश किए गए हैं। आधे जोशीमठ को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है और जो भवन दरार जिनमें पड़ गई हैं, जो तिड़क गए हैं, जो जिनकी दीवारें तिरछी हो गई है, उनको तत्काल गिराने का भी परामर्श दिया गया है। वहाँ पर उसकी धारण क्षमता कितनी है, इसके लिए IIT रुड़की को वहाँ पर लगाया गया है ताकि जोशीमठ का ये पता चल सके कि उसकी लोगों को, मकानों को, भवनों को धारण करने की क्षमता कितनी है। नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को उसमें इन्वॉल्व करने की सिफारिश की गई है कि ये पानी का जो रिसाव हो रहा है, इसको यहाँ पर आकर ये एक टीम आए, वो अध्ययन करे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वहाँ पर हमारे पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जो बेस कैंप हैं, उनमें भी खतरा पैदा हो गया है। आज ITBP ने अपने जवानों को जो 2 सुरक्षित स्थान हैं, जो आवासीय स्थान हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। आर्मी भी इन सब चीज़ों पर विचार कर रही है। कैंट का जो प्रशासन है वो अब देख रहा है, गतिविधियों पर, परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए है। तो वहाँ से अगर आर्मी का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का वहाँ से उसको डिप्लॉय करना पड़ा, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, ये भी एक गंभीर बात होगी। चूँकि बड़ा संस्थान होता है, बड़े संसाधन होते हैं, उनको शिफ्ट कैसे किया जाए। फिलहाल लोगों की आजीविका पर सरकार की निगाह है कि लोगों की आजीविका किसी तरह से प्रभावित ना हो। रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अनियंत्रित भवन निर्माण किसी ने रोकने की कभी कोशिश नहीं की और एक तरफ अलकनंदा का कटाव जो लगातार जोशीमठ शहर को काट रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि उन प्रोजेक्ट से भी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल देखना यही है कि जोशीमठ के लोगों की जो जिंदगी है किस तरह से पटरी पर दौड़ती है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। और बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे पुलिस मुख्यालय। अखिलेश यादव के मुख्यालय पहुंचने पर सपा का ट्वीट सामने आया है। मुख्यालय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं, सपा ने ट्वीट किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे पुलिस मुख्यालय और वहां पर जब पहुंचे तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल ट्वीट भी किया है। अखिलेश यादव के मुख्यालय पहुंचने पर सपा का ट्वीट है और लिखा गया है कि मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव, वहां पर देखा तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं। यह समाजवादी पार्टी का ट्वीट है। ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। पुलिस मुख्यालय अखिलेश पहुंचे और वहां पर पहुंच करके उसके थोड़ी देर के बाद समाजवादी पार्टी का ट्वीट भी सामने आया है। ये कहा गया है कि मुख्यालय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
पुलिस मुख्यालय पहुंचे, ये खबर है। और वहां पर पहुंचकर अखिलेश यादव के मुख्यालय पहुंचने पर सपा का ट्वीट। आपको दिखाते भी हैं, ट्वीट भी दिखाते हैं और फोटो भी दिखाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यालय पहुंचे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पुलिस मुख्यालय लखनऊ पहुंचे। ये ट्वीट है समाजवादी पार्टी का। मुख्यालय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं, ये लिखा गया है एक लाइन में है। उन्होंने ये जानकारी दी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय लखनऊ पहुंचे और वहां पर मुख्यालय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है। लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव और वहां पहुंचने के कुछ ही देर के बाद ये ट्वीट भी किया गया। ये तस्वीरें भी ट्वीट की गई हैं, तस्वीरें भी दिखाई गई और साथ में लिखा भी गया कि वहां पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यहां पर पहुंचने के कुछ ही देर के बाद सपा ने ट्वीट भी किया है और ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर जो जिम्मेदार वो मौजूद नहीं था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।